So, good evening, everyone. In this today's video, we are going to discuss regarding the ortho effect. Okay, so let's see what is basically ortho effect. Yeah, ortho effect है क्या और where it will be applicable. Like हम phenol देखते हैं, we cannot apply the ortho effect, right? So we should know where ortho effect will be applicable. So let's start the video. So if you see in ortho effect, okay, so let's see the ortho effect first. So first arrange the pen, just a minute. Yes. So the topic name is called as ortho effect. Okay. So let's see ortho effect. Okay. So first of all, you should know where ortho effect basically found. Okay. Ortho effect कहाँ दिखते हैं? So always remember ortho effect we are discussed in the acidic strength to compare the acidic strength of carboxylic acid. Uh, and that also the most appropriate term will be carboxylic acid, and that carboxylic acid like your aromatic one. Aromatic means your benzoic acid. Okay, like in case of carboxylic acid, the most appropriately we have to found in benzoic acid. Okay, so to compare the acidic strength of the benzoic acid, basically we have to found in ortho effect. अब ये ortho effect है क्या? Basically we try to understand. Suppose this is my benzoic acid, है ना? So this will nothing but this is the benzoic acid. So rather than this, I will draw like this. Now in this particular benzoic acid, the most most important one is COOH group. है ना? ये जो COOH group है, that is the most important. So this COOH, I can say I can use it term called king. है ना? ये क्या है भाई? King है. और किंग हैव दिस H प्लस, है ना? जो H है, दिस इज नथिंग बट दैट विल बी द क्वीन. किंग के पास क्या है? क्वीन है. नाउ आफ्टर लिविंग द क्वीन, है ना? अगर मैं H प्लस को निकाल लूं, इफ आई रिमूव दिस H प्लस, सो व्हाट आई विल गेट? सो इफ आई रिमूव H प्लस, सो आई विल गेट C डबल बॉन्ड O माइनस. मुझे क्या मिलेगा भाई? C डबल बॉन्ड O माइनस, एंड फ्रॉम दिस साइड H प्लस विल बी लिफ्ट. है ना? क्वीन हम लोगों की क्या होगी? चल के छोड़ के चली गई. सो नाउ सी द किंग. अब किंग के ऊपर क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है. ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? इट विल बी अंडरगो रेजोनेंस विद दिस ऑक्सीजन. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर एक क्वीन के साथ मतलब किंग का जो नेगेटिव चार्ज है वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन किंग को और एक ना यहाँ पर देखो एक बेंजीन रिंग है. ये बेंजीन रिंग भी क्या कर रहा है? इसके साथ रेजोनेंस पे जा रहा है. देख रहा है भाई? अगर मैं थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ करूं, इफ आई रिमूव दिस पार्ट, सो इफ यू सी दैट ग्रीन एरोस, है ना? ये जो बेंजीन वाला है, दिस इज ऑल्सो कम अंडरगो रेजोनेंस. अब ये ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज भी इसके साथ रेजोनेंस पे आ रहा है, और बेंजीन का दिस वन इज ऑल्सो अंडरगो रेजोनेंस. तो इसके वजह से जो इफेक्टिव रेजोनेंस है, ये नेगेटिव वाला जो जितना प्रॉपरली रेजोनेंस होना चाहिए था, इट विल नॉट अंडरगो इन दैट प्रॉपर रेजोनेंस. इसका जो रेजोनेंस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो आई कैन राइट दिस कंपाउंड इज बिकम लेस स्टेबल. Why it's become less stable? Because यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज तो अंडरगो रेजोनेंस है, बट ये बेंजीन का जो है डबल बॉन्ड्स है, दिस इज ऑल्सो अंडरगो रेजोनेंस. सो दिस रेजोनेंस, दिस बेंजीन रेजोनेंस बेसिकली प्रोविटेड द रेजोनेंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज. ये क्या कर रहा है? उसके रेजोनेंस को क्या कर रहा है? मतलब प्रोविट कर रहा है, बाधा दे रहा है. नाउ इफ आई वांट टू स्टॉप दिस रेजोनेंस, अगर मैं ये जो बेंजीन का जो रेजोनेंस हो रहा है COH ग्रुप के साथ, अगर मैं इस रेजोनेंस को बंद कर दूं किसी तरह से, मैं इफ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रेजोनेंस, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपरली रेजोनेंस कर पाएगा, और ये प्रॉपरली रेजोनेंस कर पाएगा तो दिस चार्ज बिकम स्टेबल. एंड इफ दिस चार्ज बिकम स्टेबल, दैट कंपाउंड्स बिकम मोर स्टेबल, एंड दिस कंपाउंड बिकम मोर एसिडिक. नाउ हाउ टू स्टॉप द रेजोनेंस इन दिस वन?
अब ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। अगर दोनों क्या हो जाए, डिफरेंट प्लेन पे चले जाए, इफ बोथ आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लेन, देन दिस रेजोनेंस विल नॉट टेक प्लेस, एंड रेजोनेंस नहीं होगा तो दिस रेजोनेंस विल बी नॉट प्रेजेंट, एंड ओनली दिस नेगेटिव चार्ज इज अंडरगो रेजोनेंस। सो नाउ वी हैव टू मेक देम सेपरेट, एंड हाउ टू सेपरेट देम? अगर दोनों को क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पे क्या कर दे, मूव करवा दे। सो हाउ टू मेक दिस पॉसिबल? तो क्या करना है भाई, जैसे कि ये था, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड, सो COOH। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ग्रुप लगा दिया, एंड दैट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप। अब जब मैं एक बल्की ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, सी, तो बल्की ग्रुप इंट्रोड्यूस करने की वजह से आफ्टर दैट, सॉरी, सो क्या होगा, देखो H रिलीज हो गया, एंड आफ्टर रिलीजिंग व्हाट विल हैपन हियर, CO माइनस एंड दैट G group will be there। अब G क्या है, ये G जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर बल्की ग्रुप। एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप, अब क्या हो गया, दिस रिंग एंड दिस स्ट्रक्चर्स बिकम इन ए डिफरेंट प्लेन। ये कहां पर चला गया, एक डिफरेंट प्लेन पे चले जाएंगे, दे आर गो टू द ए डिफरेंट प्लेन। अब जब डिफरेंट प्लेन पे चला गया तो ये जो रेजोनेंस हो रहा था, दिस रेजोनेंस इज स्टॉप नाउ। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस तरफ रिपेल करेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बल्की ग्रुप, एंड ड्यू टू दिस बल्की ग्रुप बोथ आर रिपेल ईच अदर्स, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन both this group and the ring और ये जो ग्रुप है, they are move to the different plane। now when they move to the different plane, now this resonance, यहां से जो ये वाला जो resonance हो रहा था, this resonance is stop now। सो जब ये रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव विल प्रॉपरली रेजोनेंस एंड मेक इट more stabilized as compared to the previous one। So this effect, that the presence of the bulky group, the both will be go to the different plane, and due to that different plane, the resonance of this negative charge will be more efficient। This is basically called as your ortho effect। एंड जब ये यहां से चला जाएगा, मतलब ड्यू टू द डिफरेंट प्लेन, जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो जाएगा, तो दिस साइड इट विल बी द मोर स्टेबल। अगर ये मोर स्टेबल होगा तो दिस कंपाउंड बिकम मोर एसिडिक। सो क्या दिख रहा है भाई, इफ G group means this bulky group will be present, this will increase the acidic strength of this compound, and this is basically called as ortho effect। और डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। बट रिमेंबर, हम लोग कहाँ देख रहे हैं भाई, इसको देख रहे हैं भाई एरोमेटिक जो बेंजोइक एसिड होते हैं ना, उनमें देख रहे हैं, नॉट एरोमेटिक, मतलब बेंजोइक एसिड में हम लोग दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि तुम फिनॉल में भी इसको देखना चाहो, नहीं। सो फिनॉल हैज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। So remember, when acidic strength of carboxylic acid, or you can say properly the benzoic acid will come, then we have to see this ortho effect। So ortho effect मैं एक बार फिर से repeat कर दो। Ortho effect is applicable when the bulky group will be present in the benzoic acid, and due to presence of this bulky group, they repel each others and they move to the different plane। And when they move to the different plane, now this negative charge will properly resonance with this oxygen and become more stabilized, and due to more stable structures, the compound become more acidic। सो फाइनल जो स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट जब रहेगा, देन द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बल्की ग्रुप क्या है भाई, व्हाट आर दोस बल्की ग्रुप? नाउ इफ वी नो द बल्की ग्रुप, वी कैन इजीली से द ऑर्थो इफेक्ट विल बी देयर। अब बल्की ग्रुप बहुत सारे हैं, है ना, मतलब मान के चलो करोड़ों लाखों में। तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर द बल्की ग्रुप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो रिमेम्बर कर लेते हैं हु आर नॉट ए बल्की ग्रुप्स।
क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स नहीं है उसको अगर याद कर लेंगे, उसके बदले अगर कोई भी कंपाउंड रहेगा, देन वी कैन कंसीडर एज अ बल्कि ग्रुप. नाउ लेट्स सी व्हाट आर नॉट द बल्कि ग्रुप्स. मतलब जी कौन कौन नहीं हो सकता है, विच इज जी नॉट इक्वल. जी क्या नहीं हो सकता? एच नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, टीन मतलब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम विल बी नॉट पॉसिबल. देन ओ एच ग्रुप विल बी नॉट पॉसिबल. Then NH2 group will be not possible. Then CN group will not possible, and another one is fluorine. So G क्या हो सकता है? इनको बल्कि ग्रुप्स कंसिडर नहीं किया जाता है. These are not considered as the bulky group. बाकी इसके अलावा जो भी रहेगा, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज द बल्कि ग्रुप. अब वो रिमेंबर करना नॉट दैट इजी, सो दैट्स व्हाई वी आर रिमेंबर दोज ग्रुप्स व्हिच नॉट बी ए बल्कि ग्रुप्स. अगर इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट रहेगा, मतलब समझ लो कोई भी हाइड्रोजन रहेगा या ड्यूटेरियम रहेगा या तो ट्रिशियम रहेगा, दैट विल नॉट शो द ऑर्थो इफेक्ट. इंस्टेड ऑफ दिस वन, एनी कंपाउंड लाइक CH3 ग्रुप हो सकता है, it may be a nitro group, they always show the ortho effect. So except this one remaining, whatever it will be present in the ortho position of this one, it always increase the acidic strength. So take an example, है ना, take an example, smaller example. So example, if I'm considering this one COOH, and here your NO2 group will be there, then another next compound it will be your COOH group will be there, and here NO2 group will be there, and the third one that will happen here, COOH will be there, and the last one NO2 will be there. Now we have to compare the acidic strength. हमें क्या कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. वी हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो लेट्स सी द एसिडिक स्ट्रेंथ. नाउ सी दिस COH group will be there, and ortho position you have a bulky group. कौन सा बल्कि ग्रुप नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, OH, NH2, CN, F. These are not considered as a bulky group. Remaining all other called as bulky group. And when a bulky group will be present, they are show the ortho effect. मतलब ये क्या करेगा? ये प्लेन को डिफरेंट प्लेन में ले जाएगा, COOH को एक डिफरेंट प्लेन में ले जाएगा. नाउ दैट O minus whatever it will be more resonance with this, and it's become more stabilized. So ये क्या करेगा? ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा. एंड ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज गिव द मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अदर्स. मतलब प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर ऑर्थो इफेक्ट विल बी मोर प्रायोरिटाइज एज कंपेयर टू द अदर. अब यहाँ पर देखो ये मेटा पोजीशन में है. Here only the minus I effect will be absorbed. We did not see any kind of plus M effect or minus M effect. मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखेगा. ये कौन सा पोजीशन में है? ये पैरा पोजीशन में है, तो यहाँ पर इसका माइनस M भी लगेगा और यहाँ पर इसका क्या लगेगा? माइनस I भी लगेगा. तो now we are going to compare. So remember, ortho effect it will be more prioritized as compared to the other effect. So ortho effect के वजह से जो A है, A will be more acidic. उसके बाद C, because acidic strength we know, acidic strength directly proportional to minus M, directly proportional to minus I. So your C will become, and the last one it will be B. And what are those reasons? A is due to the ortho effect, C is due to the minus M, or you can say the minus I also, but among minus M and minus M will be the stronger than the minus M. So minus M effect, and this one is nothing but that will be the minus M. So this is the acidic strength of those compound, and this is basically called as ortho effect. ठीक है भाई. So I think it will be easy for you now. So go through the videos. If you have any doubts, you can ask me in the next class. Okay. So thank you very much.